दिस इज़ डॉक्टर हिना बेग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेकंड है ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो मेनली एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है और ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो इन्फेंसी में आपको मिल जाता है। मेनली अल्ट्रासोनोग्राफी करते हुए आपको फाइंडिंग्स में वो आ जाता है। मेन सिम्टम्स जिससे प्रेजेंट करता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो है फ्लैंक पेन एंड हेमाटोयूरिया। दूसरे केस में जो कि इन्फेंसी में कॉमन है, ये हेपेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पेशेंट होगा और लार्ज फ्लैंक पेन, लार्ज एब्डोमिनल मास एंड पोर्टर सीक्वेंस फेशीज़। इससे जो है पेशेंट बच्चा जो है वो छोटा अल्ट्रासोनोग्राफी में ही और बर्थ के बाद भी यही एबनॉर्मेलिटीज़ हमें नज़र आती हैं। और लास्ट में रीनल सिस्ट्स। तो ये तीन चीज़ें जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक एक को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है वो ये कि ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि आपको हेरिडिटरी रीनल सिस्ट्स मिलती हैं दोनों में। आप दोनों की डायग्नोसिस होती है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड और इन दोनों में आपको हेपेटिक सिस्ट्स भी मिल सकती हैं। हाइपरटेंशन मेन है इसमें और ये भी चांसेस होते हैं कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे कंडीशन पहुंच जाए। तो ट्रीटमेंट जो है इस बात पे फोकस होता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे और अगर ESRD है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड कर देंगे प्रोफाइलेक्टिकली कि वो उसके ट्रीटमेंट में रहें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसको पॉइंट वाइज एक एक करके सब पढ़ते चले जाएंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है जनरली जो है वो प्रेजेंट इन चाइल्डहुड और एडल्टहुड, लेकिन मेनली एडल्टहुड में ही आपको मिलेगा। कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स फ्लैंक पेन है, फ्रीक्वेंट UTIs के साथ प्रेजेंट करता है, एब्डोमिनल और इंग्वानल हर्निया भी मिल सकता है एंड इट मे प्रेजेंट विथ स्टोन्स। ओके, सो दीज आर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। हिस्ट्री जो है वो यूजुअली फैमिली हिस्ट्री में ये आपको मिलता है। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन जो आपकी है वो ये चीज़ है कि आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है ऐसे पेशेंट्स में बहुत कॉमन है एडल्ट्स में, और एडेमा भी मिल सकता है। तो जो उनके लिए हमें लैब्स करवानी होगी वो आपने जो है वो आपने रीनल फंक्शंस चेक करने हैं। हाई CR आपको मिलेगा क्रिएटिनिन, और आपने जो है इनका यूरिया एंड एल्बुमिन चेक करना है। बाकी डायग्नोसिस जो है वो फैमिली हिस्ट्री आपको मिल सकती है अलॉन्ग विथ फ्लैंक पेन एंड जो आपने सोनोग्राफी करा के आपने चेक करना है, और प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस जो आपने इसी बेसिस पे निकालनी है। ठीक है, अब इसमें जो मैनेजमेंट टेक्निक है, मैनेजमेंट टेक्निक ये है कि आपने प्राइमरली आपने फोकस करना है कि अगर हाइपरटेंसिव है तो आपने बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स पेशेंट को देना है। ठीक है, पेशेंट जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे भी जा सकता है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को उनको रिकमेंड कर देना है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में बैरी एन्यूरिज्म का रिस्क बहुत हाई होता है, तो उसके सिम्टम्स बता देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग करना कि बैरी एन्यूरिज्म के सिम्टम्स उनको पहले से बता दी जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसके रिगार्ड, हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इज जनरली कॉमन इन अडल्टहुड। पेशेंट जो प्रेजेंट करेंगे वो फ्लैंक पेन होगा, एब्डोमिनल एंड इंग्वानल हर्निया है, फ्रीक्वेंट UTI है, में प्रेजेंट विद स्टोन्स। फैमिली हिस्ट्री इनमें कॉमन होती है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ बहुत कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। आपने जो लैब्स इनके लिए करानी है वो यूजुअली लैब्स जो हैं रीनल डिसफंक्शन के ऊपर होनी चाहिए, और बाकी सोनोग्राफी जो है इनके लिए वो मेन है। बाकी मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपने जो जिस पर फोकस करना है वो बीटा ब्लॉकर्स एंड ACEs इनहिबिटर्स हैं, एंड ESRD के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, और बाकी उसके लिए बैरी एन्यूरिज्म वाला पॉइंट आपने जहन में रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो प्रीनेटल ऑबगाइन में ही डायग्नोसिस हो जाता है बाय गायनेकोलॉजिस्ट एंड अपेरेंट एट बर्थ। जो जिस चीज़ से पेशेंट प्रेजेंट कर रहा था वो सारे के सारे
जो है वो प्रीनेटल है। ओलिगोहाइड्रोमिनियोज जो है वो आपको मिलेगा प्रीनेटल। फ्लैंक मैज आपको मिल सकता है, ये फ्लैंक मैज डिलीवरी में बीच में इम्पीडेंस जो है वो कॉज कर देगा। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट के साथ पेशेंट बच्चा होगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा उसको, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, पॉटर फेशीज़ के साथ बच्चे होते हैं, एबनॉर्मल एक्सट्रीमिटीज़ के साथ। अभी एक पिक्चर दिखाऊंगी उसमें पॉटर फेशीज़ एंड एबनॉर्मल एक्सट्रीमिटीज़ के साथ बच्चा होगा। बाकी उसके अलावा पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ये सारे प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के। बाकी ऑन एग्जामिनेशन आपको मिलेगा एनाटॉमिकल abnormalities, hypertension and signs related to cardiac heart failure, congestive heart failure। बाकी लैब्स में आपको रीनल इनसफिशेंसी ही चेक करनी है। डायग्नोसिस जो है वो टेक्निकली जेनेटिक टेस्टिंग से ही कंफर्म हो सकती है, जेनेटिक टेस्टिंग से इसकी डायग्नोसिस आप कंफर्म करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास ये पॉटर फेशीज़ हैं। पॉटर फेशीज़, इसका फेस आप देख लें, और लो सेट ईयर्स हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल लिम्स, ये सारे जो हैं वो इंडिकेशंस हैं एबनॉर्मल एक्सट्रीमिटीज़ की। बाकी इस सीटी स्कैन में आपको ये नज़र आ रहा है कि जो इनकी किडनीज़ हैं वो अच्छी खासी जो हैं वो बिग हो चुकी हैं, ये पॉलीसिस्टिक हैं और काफ़ी अपने टाइम से 2 to 3 टाइम्स एनलार्ज हो गई हैं। ट्रांसफर सेक्शन में भी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये लार्ज टाइम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ये। फिर नेक्स्ट आपके पास है रीनल सिस्ट्स हैं। रीनल सिस्ट्स वेरी कॉमन, 50% आपको अडल्ट में मिलेंगी हैविंग रीनल सिस्ट ओवर एज 50। वर्चुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं अनलेस के एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएं, दे आर राउंड एंड इफ़ द वॉल इज़ स्मूथ और डेब्रिस उसमें नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं करना उनको। लेकिन अगर वॉल्स इरेगुलर हैं और डेब्रिस उसमें मौजूद है तो आपने उसमें एस्पायरेशन करनी और मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड आउट कर देना है। तो ये तो एक ईजी सा स्टेप था। So this is all about polycystic kidney disease and thank you so much.